अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से रवाना हो रहे और बड़ा लेट हुआ इसलिए भाग भाग कर हम आए और बस आकर सिर्फ ट्रेन पकड़ी और अपनी बोगी में अपनी नशिस्त पर बैठे। ठीक है, ट्रेन की वीडियो जो है ना आपके लिए दूसरे साइड से शुरू की है मैंने, क्योंकि हमारी सीटें इसी तरफ है तो इसलिए लिहाजा मैं सारा सफ़र जो है ना इसी साइड पर जारी रखना होगी। ठीक है जी, दौड़ दौड़ के जी तो अच्छा हुआ अजान भाई आँख खुली, नहीं तो रह गए थे दोनों भाई, मज़े से सोए हो तो हम लोग उठते भाई ये क्या, ये तो ट्रेन ही रास्ता छोड़ दिया अपने क्या नहीं। चलो अल्लाह मालिक खैर होता है कभी कभी। तो दोस्तों रावलपिंडी के यहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे पाकिस्तान एक्सप्रेस 48 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, इसमें दोस्तों हमारा सफ़र होगा और ये सफ़र होगा हमारा इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी से उम्मीद करते हैं चक जुमरा जंक्शन और फिर उससे आगे फैसलाबाद तक। ठीक है, लेकिन चक जुमरा जंक्शन तक हमारा ये सफ़र होगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों, वक्तन फ़वक्तन बीच आने वाले सारे रास्ते मैं आपको गाइड करता हूँ। 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। तो दोस्तों सामने केबिन है, सी केबिन रावलपिंडी 1949 में तामीर हुआ और इसके साथ साथ अब ट्रेन निकलती जाएगी हमारी। अब दोस्तों ये हम लोग रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के यार्ड से निकल रहे। ट्रेन जो है हमारी वो प्लेटफार्म नंबर 3 से निकली है। ठीक है, सुबह के टाइम हो चुका है। अजान भी हम तो समझे थोड़ा बहुत डिले करेगा कराची की तरह, लेकिन ये तो कसम खा के पूरे 6 बजे निकला है ना। 1 मिनट के ये तो शुक्र है थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगा के चला तो भाई लोग दौड़े इसका अलार्म सुनकर, और नहीं तो पीछे ही रह जाते। दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपको अपना इंट्रो करवा दूँ। अदनान भाई बात कर रहा हूँ, ट्रेन विंडो चैनल 2024 में दोस्तों ये शुरू किया और हमारा काम है सफ़रनामे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र और मुकम्मल तरह से उसकी तफसीलात से आगाही। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज का जो सफ़र हमारा ये रावलपिंडी से शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला चक जुमरा जंक्शन तक जाएगा। तो दोस्तों पहले हिस्सा हमारे सफ़र का जो है इंशाअल्लाह ताला वो होगा चक जुमरा से रावलपिंडी से गोदर खान तक, और दूसरा दोस्तों गोदर खान से झेलम, फिर झेलम से लाला मूसा जंक्शन तक होगा। लाला मूसा जंक्शन से दोस्तों वज़ीराबाद जंक्शन, और वज़ीराबाद से हाफिज़ाबाद से सांगला और सांगला से दोस्तों फिर चक जुमरा। ठीक है, ट्रेन की दोस्तों बात करूँ तो हमारी ट्रेन जो है ये है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। ठीक हो गया, 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। रावलपिंडी से चक जुमरा दोस्तों इसका किराया है करीब 1500 रुपये। ठीक हो गया। अब ये साथ ही साथ हमारे साथ जो है एयरपोर्ट का फ्लाईओवर जा रहा है, लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, और उसी के साथ दोस्तों नीचे जो है यानी कि न्यू चकलाला रोड वो डीसी के साथ हो रहा है। ठीक है, न्यू चकलाला रोड और एयरपोर्ट रोड वो दोनों एक साथ ही चल कर जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। दूसरी जानिब से दोस्तों कोई मुसाफिर ट्रेन में आता रास्ते और मेरा ख्याल है वो लग रही थी तो ये खैबर मेल ही लग रही है जो अपने टाइम से थोड़ा डिले होकर पहुँच रही है। ठीक है जी, तो चकलाला आ गया दोस्तों, और चकलाला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को कोई स्टॉप नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी सी रुके, 1 से 2 मिनट इससे यहाँ रुकना पड़ा। वो देखना पड़ेगा कि चकलाला से ये रुकती है या सिर्फ पासिंग थ्रू करती है। ठीक है जी, तो ये दोस्तों अब तक की सारी सूरत हाल है। तो दोस्तों चकलाला का रेलवे स्टेशन आ गया। ठीक है, और मुझे जहाँ तक आजान में डाउट हो रहा है वीडियो कहीं ना कहीं 2K पर ना बन रही हो, ठीक है, उस पर हेल्दी बहुत है और फिर मुझे सेटिंग करनी पड़ जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या सूरत हाल दे रहे हैं। तो अगर चकलाला पर एंड लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम गोदर खान तक को लेकर ही जाना पड़ेगा सफ़र को। चकलाला पर ये थोड़ा मेरा ख्याल है ब्रेक ले रहे हैं।
नहीं रुक रहा यार। चलो जी दोस्तों, बिना रुके चकलाला से गुजर। तो दोस्तों की एयरपोर्ट हाउसिंग अथॉरिटी के ये ऊपर से जो फ्लाईओवर जा रहा है वो है, ठीक है, जो रावलपिंडी में ही है, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का फ्लाईओवर। वो दोस्तों माशाल्लाह से क्रॉस हो गया। अब ये दोस्तों फ्लाईओवर आ रहा है, और ये जो फ्लाईओवर गुजरा है, फ्लाईओवर जिना गार्डन का, ठीक है। और इसी को इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, कहाँ गया इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, ठीक है। ये फ्लाईओवर था ना इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का दोस्तों, ये फ्लाईओवर गुजरा था जो अभी गुजरा है। तो यहाँ से दोस्तों हमारी एंट्री हो जाती है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, यानी कि ICT के अंदर। जुड़े रहे दोस्तों, बाहर का नज़ारा थोड़ा बहुत आपको करवा दूँ। मौसम भी काफ़ी खुशगवार है। अब दोस्तों ये जो फ्लाईओवर आ रहा है, फ्लाईओवर ये कहलाता है जिना गार्डन मेन रोड पर, ठीक है। आगे आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा जिना गार्डन का फ्लाईओवर, ठीक है जी। तो ये भी देखिए, ट्रेन है दोस्तों हमारी 26 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, रावलपिंडी से निकली है और कराची जा रही है। रावलपिंडी से दोस्तों इसका फिक्स टाइम जो है वो 6 बजे, और ये माशाल्लाह अपने पूरे टाइम से आज कराची से रावलपिंडी से निकली। ये दोस्तों ब्रिज है जिना गार्डन मेन रोड पे ब्रिज हो गया, ठीक है जी। और अब दोस्तों अगला थोड़ी फासला में दोबारा से फ्लाईओवर आएगा, और वो भी जब आता है तो मैं आपको बताता हूँ। और वो फ्लाईओवर होगा नेवल एनकरेज रोड का, ठीक है। ये आस पास दोस्तों सोसाइटी में गुजर रही है, पता नहीं क्या क्या इनका नाम है, शाहीन रोड और जिना गार्डन का एरिया ही कहलाता है। अब दोस्तों सामने ही आपको एक फ्लाईओवर आता हुआ दिखाई देगा थोड़ा ही लम्हा में, तो ये नेवल एनकरेज रोड का जो है ना ब्रिज कहलाता है। दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये नेवल एनकरेज रोड का ब्रिज ही कहलाता है, ठीक हो गया, जो कि गुजर गया। तो बाहर आपको सारा फोटोहार का पहाड़ी इलाका नीचे नीचे ढलवान नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। ये दोस्तों जो ब्रिज क्रॉस हो रहा है, ये स्वान रिवर का ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज ऑन स्वान रिवर। अब ये स्वान रिवर की दोस्तों बात करता हूँ तो ये हमारी एज से ओरिजिनेट होता है, यानी कि जो बारिशें वगैरह होती है ना हमारी एल्स पर, तो उनसे जो पानी वगैरह गिरता है तो वो फिर इसमें आकर देता है, ठीक है। और ये भी दोस्तों यानी कि उस तरह का दरिया क्या कहते हैं जो बरसाती तौर पर काम करता है, ठीक है। और फाइनली जो दोस्तों ये भी दरिया सिंध में जाकर फाइल करेगा पीर भाई विलेज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में, ये वहाँ जाकर फाइल करेगा। अब दोस्तों ये सिहाला का रेलवे स्टेशन, ट्रेन बिना रोके क्रॉस कर रही, ठीक है जी। अजान भाई सिहाला आ गया, सिहाला रेलवे स्टेशन क्रॉस हो, और ये जो है ना सिहाला का रेलवे फाटक है, ये दोस्तों रेलवे टनल आने वाली है सिहाला की। तो ये दोस्तों रेलवे टनल क्रॉस हुई सिहाला की, और अब जो है हमारी ट्रेन मस्जिद आगे की तरफ जा रही है। और यहाँ मेरा ख्याल है रेलवे ब्रिज नंबर, ये भी दोस्तों तो रेलवे ब्रिज, और ये नीचे जो जा रहा है ये स्वान का रिवर है, ठीक है। और स्वान रिवर मैंने आपको बताया ये बारिशों की वजह से जो पानी देता होता है, पानी आता है पहाड़ों की तरफ, तो वहीं से बहता हुआ ही आता है। और फिर भाई मियांवाली के अंदर एक छोटा सा गाँव है, तो वहाँ जाकर ये फिर दरिया सिंध के साथ मिल जाता है।
ठीक है जी। तो स्वान रिवर की दोस्तों ये सूरत हाल है, मतलब ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप भाइयों के लिए लेकर आया हूँ इस बार। सामने देखते हो दोस्तों, अगर बाहर के नज़ारे देखा हूँ तो ये सूरज आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये सूरत हाल है बाहर की इस वक्त की। और अब दोस्तों फ्लाईओवर आ रहा है मेरा ख्याल में, हाँ, शायरा कश्मीर का, शायरा कश्मीर का दोस्तों फ्लाईओवर, और साथ ही साथ मनक्याला का रेलवे स्टेशन। ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, बिना रुके ट्रेन मनक्याला को क्रॉस कर रही है। ये दोस्तों मनक्याला का रेलवे स्टेशन क्रॉस हो रहा है। तो दोस्तों मनक्याला का रेलवे स्टेशन क्रॉस हो गया माशाल्लाह से। और अब आगे क्या क्या सूरत हाल है, क्या क्या पेश रफ्त है, ये दोस्तों एक फाटक आ रहा मनक्याला रोड का। ठीक है, थोड़ा ही आगे जाके डब्ल्यू का साइन क्रॉस हुआ। डब्ल्यू के साइन दोस्तों जान लगो तो इसका यह मतलब होता है कि यानी कि ये वो एरिया के जहाँ ड्राइवर को विसल बजानी चाहिए, उसकी वजह कि आगे शायद आबादी आ रही होती है या कोई फाटक वगैरह से आ रही होती है, या टर्निंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पर ये डब्ल्यू का साइन बोर्ड लगा होता है, तो ताकि वो कर सके। ठीक है, अलार्म दे सके, जिससे यानी कि पता चले ये सामने जो है कोई टर्निंग पॉइंट वगैरह होगा तो वहाँ ये डब्ल्यू लिखा होता है। ठीक है ना, मतलब कहीं पर आबादी होगी तो ये डब्ल्यू का साइन बोर्ड विसल को ज़ाहिर करता है, लेकिन सिटी को। ठीक है, ये सारा होता है। खैर दोस्तों, 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस में हमारा ये सफ़र जारी है। और दोस्तों सफ़र हमारा रावलपिंडी से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला चक जुमरा तक होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पहला हिस्सा दोस्तों रावलपिंडी से शुरू हुआ और गोदर खान तक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 6 बजे हम निकले यहाँ से और करीब 7 बजे तक या 6:50 तक हम पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह गोदर खान के रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन बड़े स्मूथ रफ्तार से चल रही है, मुमकिन होता है तो थोड़े टाइम में मैं आपको इसके रफ्तार से भी वो कर देता हूँ। ठीक है, आगाह कर देता हूँ कि भाई कितनी स्पीड में इस वक्त चल रही है हमारी ट्रेन। अब आस पास तो आपने देखा कोई इतनी खास आबादी कुछ है नहीं, तो चले जब तक बाहर के नज़ारों को ही देखते हैं। ठीक है, क्या क्या सूरत हाल है वो सारा आप देखें और सफ़र को जो है थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करें। ठीक है, वैसे तो आगे जाकर अभी आपकी वो फोटोआर की गाड़ी है। ये दोस्तों मनक्याला रोड का फाटक है। ठीक है, ये जो फाटक दिख रहा है ये मनक्याला रोड का फाटक है, और अभी थोड़ी फासले पर यहाँ एक फ्लाईओवर गुजरेगा क्रॉस होकर। तो वो दोस्तों फ्लाईओवर जो है इस्लामाबाद लाहौर रोड का फ्लाईओवर है, यानी कि N5 है। ठीक है, तो दोस्तों N5 की अगर मैं आपको बात करूं तो ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है, कराची से कोरखम तक जा रही है, और 1820 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और कंप्लीट हुई है दोस्तों ये 1952 के ज़माने में। ठीक है, ये अभी थोड़े टाइम में आप देखोगे फ्लाईओवर आपके सामने आएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, मैं इसकी बात करूँ तो ये N5 है, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 का फ्लाईओवर है। और इस हिस्से पर जो भी हमारे ऊपर से क्रॉस हो रहा है, यहाँ से इसको यानी कि लाहौर इस्लामाबाद का फ्लाईओवर कहते हैं। ठीक है, जो कि अभी क्रॉस हुआ, और साथ ही साथ दोस्तों रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, कलियाम अवान रेलवे स्टेशन। अगर नज़र आता है तो आपको दिखा पाऊँगा। ठीक है, वैसे स्टेशन की मरकज़ी बिल्डिंग वगैरह तो है, थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है प्लेटफार्म भी। ट्रेन स्लो ये दोस्तों, मुमकिन है कोई क्रॉस लग रहा हो या फिर क्रॉस ना हो तो हम सीधा ही निकल जाएंगे। हाँ भाई अजान भाई, कलियाम अमान पहुंच गया माशाल्लाह।
ये वक्त से पहले क्यों ब्रेक लगा ली? क्या सूरत हालत दोस्तों, बाहर देखते हैं जरा, बाहर के क्या नज़ारे है। हाँ दोस्तों, लूप लाइन पर हमारी ट्रेन लग गई है। यहाँ शायद रुकना होगा उसको, उसकी वजह ये है कि कोई क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है जी, क्रॉस हो रहा होगा। ये रेलवे मुलाजिम गैंगमैन जो नीचे देख रहे थे ट्रैक की मुरम्मत वगैरह का काम कर रहे हैं। तो ये सारी वो सूरत हाल है। ट्रेन दोस्तों लूप लाइन पर लग चुकी है, मेन लाइन से हटकर। और ये कलियाम अमान का कोई साउथ या वेस्ट केबन भी आ रहा है। ये दोस्तों नॉर्थ केबन कलियाम अमान। ठीक है जी, कैसे खूबसूरत एरिया है। वो लेट इतना हुए कि चाय भी नहीं ले सके पंडी से। क्या कहता? तो हमने सोचा था कि पंडी से चाय पियेंगे, लेकिन चले खैर, कभी कभी बाज़ चीज़ें किस्मत में नहीं होती। ये जो सामने नज़र आ रही है सादिक फीड्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, सादिक फीड्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये जो सामने आपको गोल गोल नज़र आ रहा है ना, चैम्बर से जो बने हुए हैं, ठीक है, तो ये सादिक सीड, सादिक फीड्स, ठीक है, प्राइवेट। पता नहीं क्या क्या काम हो गया इसका, हमें नहीं पता। खैर तो दोस्तों ट्रेन लग गई है कलियाम अमान रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों 477 इसका माइल स्टोन नंबर है कलियाम अमान का, 477। सही है, 477 ही है। ये दोस्तों कलियाम अमान रेलवे स्टेशन पर शायद हमारी ट्रेन जो है रोकी जाए, या फिर ऐसे ही स्लो स्लो। ये दोस्तों कलियाम अमान की मरकज़ी बिल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों माशाल्लाह अजीम उलशान सूरत करके वो लगा, क्या नाम है, बरगद का दरख्त। तो चलो भाई, यहाँ ट्रेन ने ले ली ब्रेक।